स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फेसबुक अकाउंट का हैक कर सकते हैं ब्रूट फोर्स मेथड के थ्रू। तो ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स को ट्राई करते हैं और किसी अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही उसको कोई भी पासवर्ड मिल जाता है और फिर उस अकाउंट को एक्सेस कर लेता है, वो आपको वो पासवर्ड शो कर देता है। तो यह हमारा ब्रूट फोर्स का मतलब होता है। स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे सारे करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी लिंक्स दे दूंगा, पहले मतलब कि कमांड्स भी दे दूंगा जो अपन यहाँ पे चलाने वाले हैं। टर्मक्स एप्लीकेशन जो अपन इसके लिए यूज़ करेंगे उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। टर्मक्स क्या होता है? अगर आप विंडोज़ में कर रहे हो तो आप CMD में भी कर सकते हो, लिनक्स में कर रहे हो तो शेल में भी कर सकते हो, और मोबाइल में कर रहे हो, एंड्रॉइड में कर रहे हो तो आप टर्मक्स के अंदर भी काम कर सकते हो। टर्मक्स के डाउनलोड लिंक मैं आपको इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं। तो आपको टर्मक्स इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद उसको ओपन कर लेना है, और अब इसको अलाउ भी कर सकते हो, डिसअलाउ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलाउ कर देता हूँ कि मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स चलानी है। कमांड क्या चलानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली आपको कमांड चलानी है पाइथन इंस्टॉल करने की, PKG इंस्टॉल पाइथन -y। पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं अपन तो इसलिए PKG इंस्टॉल, ठीक है। अगर आपने मेरी टर्मक्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि टर्मक्स क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो कमांड को कॉपी करो, यहाँ पे होल्ड करके रखो, दबा के रखो और पेस्ट पे क्लिक कर दो। आपका कमांड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और एंटर कर दो। तो आपका जो पाइथन है वो यहाँ पे अब इंस्टॉल होने लग जाएगा। अब पाइथन अपन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? पाइथन एक वो होता है, क्या होता है मतलब कि पाइथन एक लैंग्वेज होती है जो अपन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो कोड है वो पाइथन के अंदर है, इसलिए अपन यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं बाकी वीडियो वालों की तरह नहीं करता हूँ कि खाली कमांड चला दूँ, आपको बता दिया भैया ये कमांड चला दी, दैट्स ऑल। नहीं, ऐसे नहीं करता हूँ। मैं आपको कमांड चलाने के साथ साथ ये भी बताता हूँ कि अपन वो कमांड क्यों चला रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो कोई काम को, कैसे कर रहे हो किसी काम को। जब तक आपको डीप में उसका नहीं पता होगा, आप वो काम तो कर लोगे, उससे रिलेटेड काम अपने आप से नहीं कर पाओगे। कोई एरर आ गया आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको पता है कि अपन कैसे क्यों कर रहे हैं तो आप कर पाओगे। तो यहाँ पे जब तक पाइथन इंस्टॉल हो रहे हैं अपन अपनी दूसरी कमांड भी देख लेते हैं। तो अपनी अगली कमांड अपन को चलानी PKG इंस्टॉल git-y। ये कमांड यहाँ पे सीरीज़ में नहीं है, मैं इसको सीरीज़ में लिख के दूंगा आपको पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ पे 1 बाय 1 ही चलानी है, आपको इसको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब अपन को अगला जो इंस्टॉल करना है वो है अपना पैकेज गिट अपन क्यों इंस्टॉल करते हैं? गिट होता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। नहीं समझ में आया? नहीं बूझे? रुको हम बताते हैं। गिट क्या होता है, पहले मैं कमांड चला देता हूँ तब तक इंस्टॉल होता रहेगा। दबा के रखा, पेस्ट पे क्लिक करा, एंटर कर दिया, ठीक है। गिट क्या होता है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, मतलब एक लाइब्रेरी, एक मतलब पैकेज होता है जिससे अपन ऑनलाइन रखे कोड को कॉपी कर सकते हैं अपने सिस्टम में। लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी एक आदत होती है लोगों की कि वो सारे अपना जो कोड उन्होंने मेहनत से बनाया होता है वो उसको इंटरनेट पे किसी रेपोजिटरी पे डाल देते हैं, तो उसको वहाँ से कॉपी करने के लिए अपन गिट को यूज़ में करते हैं। अपना तो ये यूज़ है, बाकी गिट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कामों में आता है, अपना खाली इतना सा काम रहेगा। अब ये दो कमांड चलाने के बाद आपको कर देना पैकेज इंस्टॉल -update-y। इस अपने जितने भी पैकेजेस हैं वो अपडेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ये। अभी क्या करेगा, अपने जितने पैकेजेस अपने पास इंस्टॉल्ड है उनको अपडेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कुछ कुछ बार क्या होता है कि इनके अंदर जो कोड स्टोर होता है पाइथन का, गिट का जो मैंने डाउनलोड करा है वो अपडेटेड नहीं होता, फुली अपडेटेड। तो इसलिए अब जो अपडेट करना स्टार्ट कर देता है ये, अपने जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है सबको एक साथ ही अपडेट करना स्टार्ट कर देगा ये, ठीक है। अब जब तक अपना ये और अपन अपनी अगली कमांड भी देख लेते हैं, तो अपनी नेक्स्ट कमांड रहेगी पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट BS4। ये दो लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन के अंदर जिसको अपन इंस्टॉल कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? पिप से कर रहे हैं। पिप क्या होता है? पाइथन इंस्टॉल पाइथन का पैकेज इंस्टॉल होता है, पैकेज इंस्टॉलर ऑफ पाइथन ऐसा कुछ होता है वो। तो जो भी अपन पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, जो भी अपन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं पाइथन से, वो अपन पिप से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये अपना भी हो जाए कंप्लीट। हाँ, एक चीज़ हो, यहाँ पे कई बार ये आपको ऐसे रोक देगा, आप देखोगे प्रोग्रेस आगे ही नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? उसकी ऊपर वाली लाइन पढ़ो तब पता पड़ेगा क्यों नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे आपसे पूछ रहे ऑप्शन येस नो ये सब पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको वाई का मतलब होता है येस, ये करके एंटर कर देना है। एक नहीं कई बार पूछेगा भैया, 4-5 बार पूछेगा, ठीक है। तो आपको हर बार वाई करके एंटर कर देना है। ये कुछ कुछ परमिशन आपसे मांग रहा होता है कि हम ये फाइल आपकी एडिट करना चाहते हैं, हम आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एडिट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दोबारा पूछा येस कर दो, दोबारा पूछा वाई करके येस कर दो, दोबारा पूछा येस कर दो,
तो ये आपसे परमिशन ले रहा होता है कि हम आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस, आप कर सकते हो। तो ये अपन इसको परमिशन अलाउ कर देते हैं इस तरह से, और ये हो गया है अपडेट। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट कमांड अपन यहाँ पे एंटर करते हैं। अब ये 2 पैकेजेस में इंस्टॉल कर लेगा। अब इसके बाद अपन अपनी नेक्स्ट कमांड एंटर करते हैं जो है पिप इंस्टॉल मैकेनाइज। ये मैकेनाइज नाम की एक लाइब्रेरी को अपन इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अपन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को भी पूछ सकते हो, वरना टर्मक्स वाली वीडियो देख लोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी। नॉलेज कभी फालतू नहीं जाती भाई, नॉलेज हमेशा काम ही आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड है गिट क्लोन और ये लिंक। तो ये पूरा इससे कॉपी कर लेना आपको एक साथ ही। अब अपन क्या करें, गिट क्लोन। गिट अपन याद हो तो आपको तो मैंने बताया था कि गिट क्या करती है, ऑनलाइन कोड को डाउनलोड करने की, कॉपी करने का काम आती है। तो अपन गिट करके क्लोन कर रहे हैं। क्लोन कर रहे हैं मतलब कॉपी कर रहे हैं। क्या क्लोन कर रहे हैं, क्या कॉपी कर रहे हैं? ये जो लिंक है, ये जो गिटहब की रेपोजिटरी की लिंक है, रेपोजिटरी मतलब जहाँ पे अपन कोड डालते हैं, तो ये जो लिंक है इसको अपन क्लोन कर लेते हैं। अब इसी नाम से एक फोल्डर बन जाएगा अपने यहाँ पे। अब अगर आपको देखना है कि मेरे पास अभी क्या क्या फोल्डर है, तो अभी कमांड चला सकते हो LS एंटर। तो ये जो पर्पल कलर में लिखा है ना, इसका मतलब है कि एक फोल्डर है। ठीक है, ये एक डायरेक्टरी है, ये एक फोल्डर है। अब आपको इसके अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर, तो आप कमांड चलाओगे CD और फिर फोल्डर का नाम। ठीक है, तो ये अपन डाल देते हैं CD स्पेस फोल्डर का नाम। तो अपन इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब देखो ये डॉलर का साइन आगे आ गया, इससे पीछे डॉलर के पीछे जो रहता है ना, वो होता है अपना पाथ। मतलब कहाँ पर हैं अभी अपन इस फोल्डर के अंदर है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को चलाना है fb.py। तो अपन पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फाइल्स है। ls करेंगे दोबारा से लिस्ट आइटम्स, इससे अपन को दिखता है क्या क्या आइटम्स है यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास 5 फाइल है, एक है रीडमी फाइल, एक है fb.py, passwords.txt, स्क्रीनशॉट्स और fb.py। तो passwords.txt के अंदर वो पासवर्ड स्टोर है जो ये ट्राई करेगा। आप चाहो तो उसमें एक्स्ट्रा पासवर्ड भी डाल सकते हो, पुराने पासवर्ड को निकाल भी सकते हो, अपने हिसाब से उसको अपडेट कर सकते हो। ये इस password.txt फाइल के अंदर जो पासवर्ड्स है ना, जो मतलब हर लाइन में इसमें एक एक पासवर्ड लिखा हुआ है, तो ये सारे पासवर्ड्स ट्राई करके देखेगा ये अपना ब्रूट फोर्स मेथड, और जो भी पासवर्ड लग जाएगा वो वाला अपने को शो कर देगा। तो अपन को यहाँ पे fb.py लिख लेना है। इतनी सी कमांड की आगे कॉपी करूँ तो ये लिख लेते हैं अपन और एंटर करते हैं। तो अभी ये बोल रहा है कि ये कमांड नहीं चल रही है क्योंकि कोई कमांड नहीं है fb.py। ठीक है, कोई बात नहीं, लिनक्स के अंदर डायरेक्टली चल जाती है, तो इसलिए मेरे को आदत नहीं है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पाइथन स्पेस fb.py कर देते हैं। हाँ, तो अब ये चल गया। तो यहाँ पर ने पाइथन से चला रहे हैं इस फाइल को, इसलिए। ठीक है, तो वेलकम टू फेसबुक ब्रूट फोर्स एंड पासवर्ड फाइल सिलेक्टेड। passwords.txt के अंदर जो पासवर्ड्स होंगे ये उनसे आपको ट्राई करेगा। और कहाँ पे ट्राई करेगा, एंटर ईमेल और यूज़र नेम ऑफ द टारगेट। तो अब मैं फेसबुक पे जाता हूँ फटाफट से और किसी एक रैंडम बंदे का प्रोफाइल खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको उसका यूज़र नेम कैसे लेना है। तो ये जैसे कि यहाँ पे एक रैंडम बंदे की प्रोफाइल मैंने खोल ली है, तो ऊपर आपको यहाँ पे इसका जो लिंक है ना, इसके अंदर यहाँ पे आपको यूज़र नेम दिख रहा होगा इसका। ये जब आप इस पूरी लिंक को कॉपी करोगे देखोगे तो आप पहले तो facebook.com, उसके आगे इसका यूज़र नेम है ये पूरा लंबा चौड़ा। ठीक है, स्लैश को मत लेना, लास्ट वाला स्लैश वो यूज़र नेम के अंदर नहीं आता, इसलिए। और फिर इसको कर लो कॉपी। अब इसको कॉपी कर लिया। अब ये जो यूज़र नेम है ना, ये आप लिख दो यहाँ पर। अरे कहाँ गया, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गया। ओह माय गुडनेस, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, लिखना है अपना सेव्ड मैसेज में जाके लिखना है द बैकअप जोन। ये लिख के आपको उस पर क्लिक कर देना है। वहाँ पे मेरे मेन चैनल की लिंक आएगी, आपको वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना है ताकि आप मेरे चैनल के अंदर रहो और आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे और कुछ नया नया आपको सीखने को मिलता रहे। फटाफट से कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने टर्मक्स के अंदर। यहाँ पे अपन को यूज़र नेम लिखना था, तो जब अपन ने कॉपी कर लिया था तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और कर देता हूँ एंटर। अब ये क्या कर रहा है, सारे के सारे पासवर्ड्स उस पर ट्राई करके देख रहे हैं। ये सारे पासवर्ड, जो पासवर्ड उस पर लग जाएगा ये अपन को पासवर्ड बता देगा, या यही पासवर्ड है इस बंदे का। passwords.txt के अंदर आप चाहो तो मैनुअली भी उसको ओपन करके उसके अंदर और भी पासवर्ड्स ऐड कर सकते हो, जो आपको लगता है कि ये पासवर्ड भी होता है, आप उसको भी उसके अंदर डाल सकते हो। यहाँ पे रैंडम कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड लिखे हुए हैं, ताकि जो मतलब कॉमन पासवर्ड होते हैं यहाँ पे वो पासवर्ड लिखे हुए हैं जो कि ये ट्राई करके देखेगा। अब आप चाहो तो उसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए चालू भी छोड़ सकते हो, चाहो तो बंद भी कर सकते हो। अगर आपका मूड नहीं है तो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो ब्रूट फोर्स मेथड यही काम करता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर देना एक, और हाँ टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही करना है। धन्यवाद।